तो देखिए कितना मुश्किल ये ऑपरेशन रहा, ये आप सब ने देखा। 17 दिन तक लगातार कोशिशें यहाँ पर की गई। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक आईएएस अधिकारी नीरज खेरवाल भी हैं। उन्हें बचाव अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था और खेरवाल पल पल का अपडेट यहाँ पर पीएमओ और सीएमओ को यहाँ से दे रहे थे। खेरवाल उत्तराखंड सरकार में सचिव भी हैं और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इस ऑपरेशन के बारे में बताइए, जब इसकी शुरुआत हुई कितना मुश्किल ये रहा, ये दिन 17 दिन जो वहां पर गुजरे। हम देख रहे थे अलग अलग तरह से कोशिशें जो है वो करनी पड़ी। क्या चुनौतियां यहाँ पर रहीं इस दौरान? पल्लवी जी, जैसे आप लोगों ने कंटिन्यूअसली वहाँ मॉनिटरिंग किया है, मीडिया के भी लोग थे। चुनौती अगर हम देखें तो दिन प्रतिदिन अलग तरह की आई। जो चैलेंजेस थे, डे बाय डे डिफरेंट चैलेंजेस वर देयर। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, जो स्टार्ट किए गए उस समय इसका जायजा नहीं लग पा रहा था स्टार्टिंग में कि इतना डिफिकल्ट होगा। लग रहा था बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसे आपने देखा कि बाद में सभी तरह के एक्सपर्ट्स आए, सभी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आए। ओगर मशीन बुलाई गई, ओगर मशीन लिफ्ट करके लाई गई। सबसे बड़ी चीज तो इसमें चैलेंजेस को ओवरकम करने में ये थी कि सभी जो एक नेशनल लेवल की एजेंसीज थी, इवन इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट थे, वो बहुत ही जल्दी जहां पर अगर देखें तो पहुंच गए थे मौके पर। और उन सभी ने अपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दिए। सभी के अपने अपने जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं वो रखे गए। जिसको कहते हैं डिफिकल्टी, सबसे जो बड़ी डिफिकल्टी इस पूरे ऑपरेशन में आई, जो ओवर मशीन का जो पार्ट होता है वो इतना हैवी होता है, वो अंदर जा करके उसका पार्ट टूट गया। वो आगे जी। से फंस गया और पीछे से पार्ट टूट गया, तो उसको निकालने के अंदर 2 से 3 दिन लग गए। इसी के साथ में जो अल्टरनेट ऑप्शन थी उन सबको एक्सप्लोर किया गया, उनका काम भी स्टार्ट किया गया। सभी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो चुके थे। लेकिन उसी जी। के साथ में एक जब जगह काम चलता है तो दूसरी जगह मशीन्स ले जाना, उसके लिए काम रोकना पड़ता है। तो उस सभी चीजों का कोऑर्डिनेशन करते हुए अल्टरनेट ऑप्शंस भी स्टार्ट किए गए थे। और जैसा आप सब जानते हैं, आखिर के अंदर इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कार्रवाई जारी हो चुकी थी, सभी चीजें चल रही थी। एंड फाइनली जो मैनुअल एक्सकेवेशन कह लीजिए, रेट माइनिंग टेक्निक से जो करते हैं, जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों की मदद से मशीन्स के द्वारा पुश किया गया। उन लोगों ने आगे रबल क्लियर किया और उसके बाद में वो सारी की सारी चीजें क्लियर करने के बावजूद में हमारा ब्रेक थ्रू कल हुआ। नीरज जी, इस दौरान वर्टिकल ड्रिलिंग, ऑगर मशीन का इस्तेमाल हुआ, रेट माइनर्स का इस्तेमाल हुआ, कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ी। यहाँ पर बहुत सारी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई थी, अलग अलग तरह से आप कोशिश कर रहे थे। ये कोऑर्डिनेशन यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण रहा और कैसे ये एजेंसीज हैं, इनकी भूमिका यहाँ पर रही इस ऑपरेशन में? देखिए, कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो इसके अंदर जितने भी लोग काम करने वाले थे, अराउंड 1000 के अराउंड विभिन्न एजेंसीज के, जो हमारी गवर्नमेंट फोर्सेस होती हैं। जैसे अगर आपको एजेंसीज के तौर पे देखने लगे तो नेशनल लेवल से एनडीआरएफ, स्टेट लेवल से एसडीआरएफ, एंड देन बीआरओ ने इमीडिएटली बहुत जैसे जो रोड काट करके जो सामान लेकर के जानी थी, मशीन्स लेकर के जानी थी, एक्सेप्शनली वेल काम किया। उसके बाद आर्मी इंजीनियर्स आए। उसी के साथ में जब काम स्टार्ट हुआ तो जो टीएचडीसी है, उनकी एक टीम वो एम्प्लॉय की गई कि यहाँ पर ये काम करेंगे। आरवीएनएल, उनकी टीम आई, उन्होंने काम किया। एसजेवीएनएल की टीम आई, उन्होंने अपना काम किया जो उनको टास्क दिया गया। कोल इंडिया के एक्सपर्ट्स आए, ओएनजीसी के एक्सपर्ट्स आए, ओएनजीसी को भी एक टास्क दिया गया था। सो इस प्रकार से जो आप बताया, आपने जैसे कहा भी, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन सबसे अहम था। और इसी कोऑर्डिनेशन को जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड आए हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये जो एक्सप्रेस किया जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ही जी। वाज सेइंग दैट इट वाज एक्सेप्शनली वेल, ही हैड नेवर सीन सच काइंड ऑफ ऑपरेशन इन हिज लाइफ। आप आर्नोल्ड का भी, यू कैन टेक हिज इंटरव्यू। एंड मतलब द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, द काइंड ऑफ टीम वर्क, दैट वाज एक्सेप्शनली वेल। द लीडरशिप हैज बीन प्रोवाइडेड बाय जो हमारे, चाहे उत्तराखंड के सीएम साहब हों, चाहे पीएमओ से अधिकारी हों, चाहे हमारे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हों, चाहे एमडी एनएचआईडीसीएल हों, या उनकी जितनी भी टीम थी, हमारे स्टेट की जितनी टीम थी। और सबसे अहम इसके अंदर अगर आप देखते हैं, जो डीएम और एसएसपी वहां थे, अभिषेक एंड अर्पण, दे वर लाइक, जो पता नहीं चलता है कई बार कि जो लोग काम कर रहे होते हैं, दे वर द, यू कैन से, पीपल वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन। इसी प्रकार से आप जो देख रहे हैं कि कुछ लोग जो सामने आ पाए, वो तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ टीम है, दे आर ओनली फ्यू एक्टर्स। लेकिन जो पूरी पटकथा लिखने वाले राइटिंग स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं,
डायरेक्शन वाले लोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक मूवी हम देख रहे थे उसमें जी। कितनी बड़ी टीम काम करती है, उसी प्रकार से इस ऑपरेशन में कुछ जो विजिबल हुए, दैट वाज जस्ट ए पार्ट ऑफ द कंप्लीट पिक्चर। बिल्कुल, अब कई सारे लोग इसमें जो है वो शामिल रहे, सबने अपने अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर योगदान दिया और इस ऑपरेशन को हम पूरा करने में कामयाब भी हुए। लेकिन नीरज जी, तो हम बाहर से देख रहे थे जो कोशिशें हो रही थी, अंदर जो लोग फंसे हुए थे, क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही थी। उन अंदर फंसे हुए मजदूरों से आप कैसे संपर्क में थे, उनको कैसे आप भरोसे में रख रहे थे कि आप हिम्मत रखिए, आपको हम जल्दी बाहर निकालेंगे यहाँ से? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इनिशियली जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, एक 4 इंच का पाइप था, उसके थ्रू उनको कुछ फूड मटेरियल, जो राशन, कुछ सामग्री, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजे जा रहे थे, उसी के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पाइप में एक साइड से एक बार एक बंदा बोलता है, दूसरी साइड से फिर वो सुनते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जस्ट दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वाज देयर, बट आफ्टर some time the communication was established by SDRF। उन्होंने they had sent their material, जो उनका एक माइक्रोफोन टाइप का एक होता है, they have some you can say equipment जो अंडर वाटर भी काम करता है। उन्होंने वो अपना इक्विपमेंट अंदर भेजा, उससे कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाया। जब कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ, जैसे आप लोगों को पता है कि जो फूड पाइप, एक 6 इंच का फूड पाइप, जब थ्रू वी कुड एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन थ्रू दैट, तो उस समय उन लोगों से कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश हो पाया और उन लोगों को जो खाने की सामग्री, फ्रेश कुक्ड फूड, वो सब चीजें पहुंचाई गई। तो जब उन लोगों से बात हुई, जब क्लियर कट बात होना शुरू हुई, तो इनिशियली डेफिनेटली, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि जब फूड मटेरियल खाली, इनिशियली जो ड्राई फ्रूट्स जा रहे थे, ओनली लिमिटेड फूड मटेरियल जा रहे थे, तो उन लोगों की कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की दिक्कतें भी थी। जब पूरा एस्टेब्लिश सब कुछ हो गया, तो जब फ्रेशली कुक फूड जाने लगा, उन सभी की हेल्थ फिर से दे कुड गेट इनटू बेटर हेल्थ एंड मेडिसिन वर सेंट। कुछ एक दो लोगों को बुखार था, कुछ लोगों की आंखों में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया, जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो उसके बाद में तो इट वाज जी। वेरी गुड। खुद हमने कई बार बात की, जैसा आप जानते हैं सीएम साहब आए, उन्होंने बात की, माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने माननीय मंत्री जनरल वीके सिंह सर, उन्होंने बात की, पीएमओ जी। से प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर आए थे, उन्होंने बात की, तो सभी ने उनसे बातें की, हालचाल जाना। अच्छा नीरज जी, खाना पीना, ऑक्सीजन, ये तो ज़रूरी था ही, दवाइयाँ जिनका आप लोग ख्याल रख रहे थे, लेकिन इसके अलावा बाकी ज़रूरतों पर भी आप जो है वो पूरी तरह से ध्यान रख रहे थे। हमने सुना कि नेल कटर भी मंगवाया गया, तो वो भी आप लोगों ने भिजवाया अंदर। हाँ जी, हाँ जी, जैसे उनको जिस चीज की भी डिमांड होती थी, लाइक नेल कटर इज वन आइटम, बेसिक एसेंशियल्स भी पहुंचाए गए उनको, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट, अंडरगारमेंट्स, स्मॉल टॉवल, जो भी उसमें से जा सकता था। यू कैन अंडरस्टैंड देयर वाज 6 इंच पाइप, 6 इंच पाइप के डाया के अंदर जो चीजें भी जा सकती थी, क्योंकि वो भी एक जरूरी था कि कोई चीजें अटके ना, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई। वो सारी चीजें जो भी फिजिबल थी वो उनको भेजी गई। नीरज जी, बहुत आखिर में ये और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम इस ऑपरेशन को देख रहे थे, कई बार ऐसा लगा कि बस अब ये पूरा ही होने वाला है और अब हम कामयाब इसमें होने वाले हैं, लेकिन अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही थी, हम सब लोग देख रहे थे वहाँ पर। उस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा था, वो जो आखिरी क्षण थे जब ये तय हुआ कि चलिए अब हम हो गए हैं कामयाब और अब उनको निकालने वाले हैं बाहर? आपकी मीडिया मीडिया की टीम्स भी लगातार दे आर इंटरेक्टिंग विद अस, वी वर इंटरेक्टिंग विद देम, वी वर टेलिंग, यू कैन से कि डेली बेसिस पे वी वर गिविंग अपडेट्स। ऐसा कई बार हुआ, जैसा आप जानते हैं 22-23 तारीख से, कि दैट वाज ए होप। लेकिन एक मर्फीज लॉ होता है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तो देयर आर चांसेस कि 99% सक्सेस हो जाएगी, 1% किसी चीज को प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो इवन दैट हैपन 2-3 टाइम्स, कि जो नहीं लग रहा था, कि वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग वाज देयर, दैट हैपन। सो देयर वर हर्डल्स लाइक दैट। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि टीम्स ने सारे हर्डल्स ओवरकम किए, और कभी उसका पूरी टीम का मोरल डाउन नहीं हुआ, सभी के हौसले बुलंद थे। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड जो अंदर लोग थे, उन्होंने भी अपने हौसले बुलंद किए, तो उन्होंने कहा कि साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4-5 दिन लग रहे हैं, 4-5 दिन लिए। लास्ट में लाइक इट वाज 26, उन्होंने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कीजिए, वहां भी किसी प्रकार के लोग जो है उनको रिस्क में नहीं डालना है, किसी को चोट ना लग जाए। तो दैट वाज काइंड ऑफ, यू कैन से, स्पिरिट ऑन बोथ साइड्स। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपका हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो ये नीरज खेरवाल थे जो बता रहे थे इस ऑपरेशन के बारे में। तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन रहा और इसमें अहम अहम भूमिका इन्होंने भी निभाई। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया गया एजेंसीज़ के बीच में, इन हालातों में लगातार कोशिशें यहाँ पर की गई और आखिरकार हम कामयाब हुए। जो 41 लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया।